वालेकुम 7th क्लास। जैसे कि आप पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर बेसिक्स के बारे में, यूनिट नंबर 2, जिसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम पढ़ चुके थे। उसके बाद आपका टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसमें आपका जो है वो आता है कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन बिलो। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस है जिसके बारे में हेडिंग्स में आपने प्रीवियस टर्म में पढ़ा था, लेकिन उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें हमने ऐड की है कि बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसा स्टार्टअप प्रोसेस है जो कि फाइल्स को और फाइल्स को जो है वो रैम के अंदर लोड करता है, जो कि प्रोवाइड करता है यूज़र को एक ऐसा इंटरफेस, मतलब ऐसे हमें लुक उसके सामने नज़र आती है कंप्यूटर में, जो कि जिस पे हम इजीली काम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आप ऐसा काम ऑपरेट करने लगे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर को ऑन करके पेंट में जाके या MS वर्ड पे जाके एक्सेल पे जाके कुछ काम करती हैं, या फिर यूट्यूब ओपन करती हैं या गूगल ओपन करती हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सारी चीज़ें एकदम डिस्क्रीट फॉर्म में नज़र आएंगी। आपको वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली फॉर्म में नज़र आती है। टूल बार नज़र आता है, मेन्यू बार नज़र आता है, उसके बाद फिर आपको एक पूरा लिंक के लिए पूरा सर्च बार नज़र आती है। उस तरह फिर आपको दरमियान में पूरी स्क्रीन पे गूगल नज़र आता है, उसके अंदर आप अपनी जो भी आपने कमांड देनी है वो एंटर करते हैं आप लोग, तो एक प्रॉपर शक्ल में आपको एक चीज़ प्रॉपर नज़र आती है ना स्क्रीन के ऊपर। तो उसको बोलते हैं कि एक यूज़र इंटरफेस जो प्रॉपर आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग का यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। उसके बाद आपका है मैनेजिंग प्रोग्राम्स। Operating system helps the user to work with multiple program and applications simultaneously. It manages multiple application by showing active application in foreground and other program in the background. User can easily switch through these applications by clicking their button on the taskbar. अब मैनेजिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आप एक फाइल ओपन करते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी भी फाइल्स आप ओपन करते हैं, इट डजेंट मीन कि आप नेक्स्ट फाइल ओपन कर रहे हैं तो आपकी पुरानी वाली जो है वो कट हो जाएगी। नहीं, आप एट अ टाइम 20, 25, 30, 50 टैब्स ओपन करके बैठ सकते हैं और उसमें से किसी भी टैब पे जाके अपना पुराना जो भी आप पीछे अपना काम कर रही हैं उसको चेक कर सकती हैं। कहाँ से चेक करती हैं? आप आराम से टास्क बार पर जाकर उस पर क्लिक करती हैं, सारी फाइल्स आपकी पूरी मिनिमाइज हो जाती हैं और वहां से आप ओपन करती हैं तो आपको नीचे पूरी की पूरी अपनी फाइल्स ओपन नजर आती हैं। जो जो फाइल आपने ओपन की थी वो उसको बोलते हैं मैनेजिंग प्रोग्राम, जिसमें आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो अपने सारे का सारा काम मैनेज कर रहे हैं। तीसरा है आपके पास फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ यूजर टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स. The user can create, save, delete, copy, cut, paste, and rename the files and folder easily. अच्छा, अब इसमें क्या होता है फाइल मैनेजमेंट में कि आप इजीली जो है वो अपना सारा का सारा काम जो है वो सरअंजाम दे सकती हैं, जिसमें जो है वो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा क्या कि यूज़र क्या कर सकते हैं कि कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आ जाता है कि आप इजीली जो है वो अपना कोई भी फाइल्स को मैनेज करें। उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस आता है। मैंने कंप्यूटर स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चेक ऑल द डिवाइस एंड लोड्स देयर ड्राइवर। जैसे ही आप कोई कंप्यूटर को ऑन करती हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो चेक करना शुरू कर देता है सारी और उसके डिवाइसेस को, उसके प्रोग्राम्स को, उसके ड्राइवर्स को। व्हेन अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर्स इट एंड इंस्टॉल इट ड्राइवर सो दैट इट कैन वर्क इजीली। और जैसे ही आप उसके साथ कोई नई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो साथ ही आपको आपकी स्क्रीन पे बताता है कि इस टाइम ये ब्लूटूथ या ये USB आपके करीब है या फिर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो चुकी है या वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके साथ जो है वो होने लगती हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर आ जाते हैं। अ डिवाइस ड्राइवर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर that tells the operating system how to communicate with the device. It is also known as driver. इसको हाईलाइट कर लें। Most of the device driver are automatically installed with the Microsoft Window. अब डिवाइस ड्राइवर ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस, आप डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, जिसको ड्राइवर भी बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को आप इंस्टॉल करते हैं, यानी कि विंडोज को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये ड्राइवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना उसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। कुछ ड्राइवर्स को आपको बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम आर ऑल्सो आर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर. It performs a specific task related to the management of computer, its device and files program.
ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो देयर आर डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम सच एज डिस्क क्लीनअप, विंडोज एक्सप्लोरर। अब यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं जो कि एनालाइज करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं किस चीज़ को, कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए, जिसमें आपके डिफरेंट किस्म के जो है वो ड्राइवर्स और डिवाइसेस और फाइल्स आ जाती है। प्रोग्राम दैट हेल्प्स यूजर टू लोकेट, रीनेम, मूव, कॉपी एंड डिलीट, यानी कि फाइल मैनेजर जो है वो आपको इजीली बताता है कि आप कैसे जो है ये, और ऊपर आपका फाइल मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सेम है यहाँ आपस में, तो ये आपको बताता है कि आपने कैसे अपने जो है वो फाइल को लोकेट करना है, किस जगह पे, किस फोल्डर में करना है, रीनेम कैसे करना है, मूव कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, कोई भी काम, ठीक है। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सप्लोरर सर्व एज अ फाइल मैनेजर। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, पिछले टर्म में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एनेबल्स यूजर टू डू अ स्पेसिफिक वर्क ऑन द कंप्यूटर। कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए जो है वो आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के लिए ही इस्तेमाल होगी, SMS के लिए होगी, कॉल के लिए होगी, ऑडियो कॉल, वॉइस मैसेजेस, ये ऑडियो फाइल्स भेजना, वीडियोस वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी। आप उसके ऊपर कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते जैसे आप गूगल पे करते हैं, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन जिस चीज़ के लिए बनी हुई है स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो उसी के लिए ही इस्तेमाल होगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट ग्राफिक, परफॉर्म कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, ये सारे काम जो है वो आपके किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू एंटरटेन यूजर। कंप्यूटर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी गेम्स को और अपनी इस तरह की चीज़ों को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें जो है वो आप कोई भी गेम अगर आप कंप्यूटर पे खेलते हैं तो उससे पहले आपके पास एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए जो कि उस गेम को सपोर्ट किए जाते हो। जैसे आप कोई भी गेम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो वो आपको पहले बताता है कि इस गेम को रन करने के लिए आपको इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपके PC में होने चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर या फिर आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ये जो है वो आपका एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर टू वर्क मोर इफेक्टिवली। ये जैसे आपके देखें, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, तो ये उसकी सब हेडिंग्स है, ठीक है। आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सेकंड लाइन लिखी है ना, देयर आर वास्ट वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। तो ये आपका जो है ना वो सब हेडिंग्स में आएंगी। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करता है टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करता है। और सम ऑफ द पॉपुलर टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो। अब आगे जो है वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में ये दो आपके सबसे ज्यादा मेन है जो कि आपके एजुकेशन और रेफरेंस के थ्रू जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या है? ये टू यूज a user to learn a particular skill. These software are used to help the guidance in such as mathematics, English, science, Arabic. अब एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर आपका काम करता है किस चीज़ में? आपको हेल्प आउट करता है और गाइड करता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट्स में। और उसके बाद रेफरेंस सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ टॉपिक्स। और सच सॉफ्टवेयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड एग्जाम्पल इंक्लूड डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, मैप्स। और रेफरेंस के तौर पर जो आप यूज़ करते हैं साइट्स को, जो कि आपके नॉलेजेबल साइट्स हैं जिससे आप अपनी सारी की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो आप जो यूज़ करते हैं उसको रेफरेंस सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ आपका चैप्टर एंड हो गया। मैंने आज इसलिए ज़्यादा पढ़ाया ताकि आप जो है वो अपना मैक्सिमम काम कंप्लीट कर सकें, आगे आपका रिवीजन प्लानर बनेगा। तो इसलिए जो है वो इसमें कुछ टॉपिक्स आपके प्रीवियस जो है वो रिपीट हुए हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और बाकी ये जो 3 आगे हैं ये बहुत ही आसान है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में सिर्फ आप ये मतलब उसमें है कि आप गेम्स के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे आपका जैसे एजुकेशन का एजुकेशन सिस्टम के लिए यूज़ होगा, मैथ्स के लिए, साइंस या ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और रेफरेंस आप लेते हैं उससे, किसी भी गूगल की साइट से, इंसाइक्लोपीडिया से, डिक्शनरी से या किसी भी चीज़ से आप हेल्प करते हैं, लेते हैं, सॉरी। और यहाँ पे आपके फाइल मैनेजमेंट और नीचे फाइल मैनेजर, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई हैं। तो इसलिए मैंने आपको जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, नोट्स में आपके पास अवेलेबल होगी। सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी प्रोग्राम की डेफिनेशन है, फाइल मैनेजर की, डिवाइस ड्राइवर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या डिफरेंस है,
और उसके बाद आपके वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें साथ आपके कुछ वेराइटीज़ को जो है वो डिस्कस किया गया है। फिर आपका यूटिलिटी प्रोग्राम का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आपका फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपका ये वाला टॉपिक आता है, ये आपका जनाब जो आज हमने पढ़ा है, ये बूटिंग एंड यहाँ से वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका थर्ड वाला बनेगा पूरा, जो कि आपका मेरे ख्याल से कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस तक जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, और इनको जो है वो अच्छी तरीके से आप करें। अपना चैप्टर आपका एंड हो गया, और जहाँ तक MCQs है तो